देश में चुनावों का माहौल चल रहा है। ऐसे में लगातार जनता की ओर से भी तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच व्यापारियों का क्या सोचना है चुनावों को लेकर, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जानी मानी कृष्णा नगर मार्केट में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि चुनाव को लेकर उनके क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। सर, आप ही से स्टार्ट करते हैं कि चुनाव को लेकर आप क्या कुछ चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी लोगों के बीच में जाकर संवाद कर रहे हैं और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जनता उनसे बातचीत करती हुई भी नज़र आ रही है। व्यापारी का एक सबसे बड़ा रोल होता है, तो हम आपसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं आपके अपने मार्केट को लेकर, क्योंकि कृष्णा नगर मार्केट एक जानी मानी मार्केट है। व्यापारिक मुद्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो आज व्यापारी जो त्रस्त है वो दो कारणों से त्रस्त है। एक तो पार्किंग। सबसे पहले हमारा जो व्यापार चलता है ना, तो हमारा जो कस्टमर आता है वो किसी गाड़ी के ऊपर आता है, किसी वाहन के ऊपर आता है, लेकिन उसे बड़ा सोचने का विषय रहता है कि मैं गाड़ी को पार्क कहाँ करूँगा। पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी अगर पार्टी आती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करे, पार्किंग बनवाए, अम्यूज़मेंट पार्क बनाए, जिससे टूरिस्ट को बढ़ावा मिले। टूरिस्ट आएगा तो ख़रीदारी करेगा, पार्किंग कर सकेगा तो उसे सुविधा मिलेगी, वो पार्किंग करने के बाद में वो खरीद फरोख्त कर सकेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ गया, काम हो गया, कस्टमर आ गया। इसके बाद दूसरी मार होती है हमारी टैक्सेशन की। टैक्सेशन के लिए हमेशा व्यापारी परेशान रहता है। मैं आपको टैक्सेशन का स्लैब बताना चाहूँगा। आज अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो 30% इनकम टैक्स ले लिया जाता है, यानी 100 के रह गए 70। अब वो 70 रुपये ले जाने के बाद में जब मैं मार्केट में परचेजिंग पे जाता हूँ तो मेरा 28% GST काट लिया जाता है, यानी कि मेरे रह गए 42 रुपये। क्या ये नैतिकता है? क्या ये अच्छी बात है? क्या ये न्याय संगत है? ये बहुत गलत बात है। मेरे 100 रुपये के 42 रुपये कर दिए गए। आखिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो व्यापारी एक चोरी करेगा या नहीं करेगा? हालांकि हम चाहते हैं कि हम टैक्स दें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इसको बहुत सरल किया जाए, बहुत सरल तरीके से टैक्स। हम टैक्स देने को तैयार हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर टैक्स नहीं देंगे तो देश चलेगा कैसे। सेफ्टी को लेकर भी कृष्णानगर मार्केट में कुछ बड़ी बात होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, भारी तादाद में जो लोग हैं वो खरीदारी के लिए यहाँ पर आते हैं और ज़्यादातर फेस्टिवल के तौर पर मार्केटों में भीड़ देखी जाती है। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसमें मैं याद करता हूँ हमारे पूर्व कमिश्नर जो SN श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने एक बात निकाली थी कि आप सामान्य नागरिक के साथ पुलिस का गठजोड़ होना चाहिए, पुलिस की लाइजनिंग होनी चाहिए, पुलिस वाले उनके साथ मीटिंग करते रहें। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा उनके इस बात के ऊपर। आज हमारी जो पुलिस है आम सामान्य नागरिक के साथ जुड़ती है। मैं यहाँ पे एक व्यापारी हूँ तो अमन कमेटी का मेंबर भी हूँ। हमारी यहाँ पे मीटिंगें होती रहती हैं, हमारे SHO साहब के साथ ही मीटिंग होती है, हमारी ACP साहब के साथ ही मीटिंग होती है, हमारी DCP साहब के साथ मीटिंग भी होती है। तो जो भी मुद्दे होते हैं उन पे हम बात करते हैं, बात करने के उसका हम हल निकालते हैं। तो कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, छोटी सी चिंगारी भी जो है बड़ी आग होने से पहले बुझा दी जाती है। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि जितने भी, खाली एक एजेंसी तो वर्क करती नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, हजारों एजेंसियां काम करती है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो GST है, चाहे वो सेल टैक्स है, बतेरे तरीके की एजेंसियां काम करती है। तो मैं चाहता हूं कि सामान्य नागरिक के साथ वो जुड़ें, अपना एक ग्रुप बनाएं, कोई भी समस्या है उसके साथ में जुड़ करके काम को करें, तो हम उसमें बहुत बेनिफिट कर सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे इस बार आपके रहने वाले हैं और आप एक व्यापारी हैं, तो क्या कुछ सोचते हैं? सबसे पहली बात, मैं जो एक भाई साहब ने बात की है, एक तो वोटिंग में वोट हर व्यक्ति डाले, क्योंकि वोट एक अधिकार है हमारा, और उसमें छुट्टी करके जो चले जाते हैं बाहर आउटिंग पे, वो ना जाएं, वोट ज़रूर डालें। और दूसरी बात, मेरा मुद्दा जो, जैसे भाई साहब ने टैक्स की बात कही है, जो व्यापारी टैक्स भरता है उसको क्या फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट? मैं ये नहीं कह रहा कि BJP की है या आम आदमी की है या कांग्रेस की है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट आती है वो टैक्स पेयर के लिए क्या बेनिफिट देती है? टैक्स पेयर जो टैक्स दे रहा है उसको किस तरह का बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है? टैक्स पेयर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं है, उसको हर तरफ से मार पड़ती है। और मेरा यही मुद्दा है मेन, व्यापारियों की होने के नाते, कि ये चीज़ जरा गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है उसको कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी गवर्नमेंट भी दे, जिससे कुछ ले रही है उसको कुछ देने का अधिकार गवर्नमेंट का भी तो बनता है कि उसको कुछ दे। मैं कह रहा हूँ जो सामान्य नागरिक हैं, जो निम्न तबका गरीब है, उनको देती है गवर्नमेंट वो टैक्स से, लेकिन ये है कि वो टैक्स पेयर को भी तो कुछ ना कुछ फैसिलिटी या सहूलतें देनी चाहिए। किसी की भी सरकार बने तो कितनी उम्मीद है कि व्यापारियों के मुद्दे पर चर्चाएं हो सकती हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है? कितनी उम्मीद लगा के? देखो जी, उम्मीद तो हर बार लगाते हैं,
बाकी अब सरकार के आने के बाद है, क्योंकि सरकारें पहले कहती कुछ हैं, बाद में दायरा चेंज हो जाता है जब। अब ये है कि सरकार आने के बाद क्या करती हैं। हमारा मुद्दा आज भी वही है कि टैक्स जो दे रहा है उसको क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, यही देखना है हमने तो। सर आपसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सामने व्यापारी का निकल कर आ रहा है, टैक्स। तो आप क्या सोचते हैं? टैक्स का तो होना चाहिए कम, ऐसे सरल बना देना चाहिए जो हर व्यक्ति हर बंदा टैक्स भरे, ऐसे सरल चीज़ करनी चाहिए इनको। बाकी रही इस टाइम जो है इन मुद्दों को हटाकर जो नेशनल जो हमारे मुद्दे हैं जो मोदी जी हमारे कर रहे हैं हमारे लिए, तो वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन सबको बुलाकर नेशनल के लिए जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं उनको याद रख के तब वोट डालना चाहिए और हर घर से बंदा निकलना चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अभी मोदी जी को वोट डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी समस्या होती है पार्किंग की, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पार्किंग की वजह से कभी बहस भी हो जाती है, नोक झोंक भी हो जाती है। तो क्या कुछ आप मार्केट की पार्किंग को लेकर सोचते हैं? पार्किंग का तो हर जगह यही हाल है, वो पहले भी होना है, दूसरी सरकार के तब भी यही होना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इस टाइम ये चीज़ें भूल के पार्किंग हम बाद में सोल्व करवा लेंगे मोदी जी से, लेकिन इस टाइम एक ही सिर्फ मोदी 400 पार, यही है। जय श्री राम। तो बिल्कुल लगातार व्यापारियों के भी तमाम मुद्दे निकल कर सामने आए हैं और ऐसे में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है टैक्स को लेकर, कि थोड़ा बहुत टैक्स में उन्हें राहत दी जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब किसी की सरकार बनती है तो क्या व्यापारियों के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी और इनके मुद्दे पर कितनी जल्दी जो है चर्चाएँ की जाएंगी, अब ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।